वही बोल रहे हैं कि इंडिया इंडिया में और ऐसे। ये चीजें पाई जाती हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। हाँ, तो उसमें कोई कोई बुरी बात नहीं। हाँ, इसका एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। ये होंगी चीज़ें, बिल्कुल हो गई, नो डाउट। ये जो क्योंकि यहाँ हम। आके एक्सपीरियंस करता है ना, जो हाँ। फॉरेनर आता है वो बार बार आता है, हम्म। वो एक अच्छी इमेज ले जाता है इंडिया की। अब इंडिया में तो इस चीज़ पर कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, मतलब डिस्क्रिमिनेशन पे इतना वायलेंस। मतलब इंडिया में, मतलब क्या बोलते उसको, लोग डिफरेंट होने की वजह से कभी भी हिंदुज़म में ये क्या बोलते उसको वायलेंस नहीं हुआ है। हाँ। ये मतलब ये सोच के देख लो, मतलब अपने अपने अपनों में भी है कि भाई चलो कोई और है तो चलो ठीक है भाई है। हमसे हमसे एग्री नहीं करता, इट्स ओके, ठीक है भाई, अपन आप लोगों अपने को हिसाब ये से चीज करो। दिखाई, अपन लोगों को ये चीज वेस्ट के द्वारा ही दिखाई गई है कि हाँ। काला गोरा, हम्म। बॉडी शेविंग करना, ये सब हम्म। चीजें हाँ, अपने अंदर ये सब नहीं, अपन उसको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये अभी क्या वेस्ट नहीं, के। जब लोग बड़े होते समझदार होते, जब उनको समझ में आता है। हाँ। हाँ। क्या आपके यहाँ अपने यही तो है ना कि लोगों को वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वो किया गया है, चीज़ों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। हाँ। अरे एक और उसका नाम सुना है कोई, ये जो क्या बोलते उसको, जो, अरे ये क्या नाम है उसका, एक एक कोई है पॉलिटिशियन है, ऐसे कोई बंदा है, ऐसे कोई है, तो वो बोल रहा था, वो टाइम पहले बयान दिया था उसने। कहते हैं कि सरस्वती 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 की पूजा क्यों करते लोग, बेवकूफ़ हैं। कहते हैं कि अमेरिका में, हाँ। यूरोप में तो हाँ। सरस्वती नहीं है। तो हाँ। वहाँ तो भाई, वहाँ पे तो विद्या भी हो और लक्ष्मी भी, अपने यहाँ तो फिर क्यों है, बेवकूफ़ है हाँ, क्या अपने मतलब। यहाँ लक्ष्मी भी नहीं है, वैश्या भी नहीं है। क्या कैसे लोग हैं, मतलब कहीं का कहीं, मतलब ये यही है ना लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग। उसका हाँ। ना उनने ना उनने कभी मतलब समझा है उसका मीनिंग। हाँ, सही में यार। वही तो है कि लोगों को रियल मीनिंग नहीं पता, उसका मीनिंग क्या है, हाँ। फिलोसफिकल मीनिंग है हर एक चीज का हिंदुइज्म में। और ये बात है ना कि उसकी उसके उसके बहुत दो बड़े रीज़न हैं। एक तो बहुत बड़ा रीज़न, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और ये समझ आया ना वेस्टर्न वाला। एक तो ये रीज़न, और तीसरा अपना एजुकेशन सिस्टम, और एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है अपने आगे जो जो वो पुरोहित बने ना, वो पुरोहित करप्ट पुरोहित बने, अभी करप्ट यही तो है, करप्ट लोग है। इसलिए तो बोलते हैं कि बाबा ये वो है, ऐसा है, इसीलिए तो वैसा उनका है। उनकी वजह से मतलब मतलब रिलीजन की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी भी हाँ। मतलब हर हर एक इंडियन है, हम्म। वो जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, अगर वो हम्म। पंडित है तो हम्म। उसको उच्च मानते ही हैं। हम्म। हर कम्युनिटी, क्योंकि वो उसकी तरफ देखते हैं एक नॉलेज की पर्पज से, बिल्कुल। कि ये हमें सही रास्ता और सही नॉलेज दिखाएगा। और उसको हर एक सम्मान कम्युनिटी देखती है, क्योंकि क्योंकि उनको इसीलिए लगता ही है, दिखती उनके मतलब जीन में है अंदर से। और इसीलिए लेकिन जब दिखती ना जब कि। जब वो लोग मतलब फ्रॉड कर जाते या गलत कर जाते, तो फिर उससे उनका हाँ। विश्वास उठने लगता है और सही नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता हो। हाँ, यही बोल रहे हैं ना कि हम यही तो बोल रहे हैं ना क्योंकि ब्राह्मणों और उनको सम्मान इसलिए मिला हाँ, क्योंकि वही क्योंकि कारण था उनको इतना ज्यादा सम्मान मिलने का। और इसकी वजह से, क्योंकि क्या नहीं कि जब प्रॉपर अगर लोगों को नॉलेज होगा, प्रॉपर तरीके बताएगा, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे मतलब वो वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्यापार वाले समाज हैं, उनको उनको उतना सम्मान नहीं मिला, पता है। हाँ। मतलब हाँ, उनके पास पैसे पैसा था, उन्हीं के पास थे। पैसे उन्हीं के पास थे। हाँ। ब्राह्मण ने कभी भी, मतलब ब्राह्मण अगर पूरी हिस्ट्री में देखा जाए तो ब्राह्मण के पास कभी भी पावर और पैसा नहीं रहा, हाँ, लेकिन सम्मान रहा है भरपूर। हमेशा सम्मान रहा और एक डोमिनेशन रहा किंग की कोर्ट में, हाँ। फैसलों में हाँ। और फिलोसफी में। हाँ। क्योंकि हर एक लोग, कितना भी पावर हो, कितना भी पैसे वाला, वो परेशान होता है, उसको जीवन में परेशानी है कई फैसले लेने में, तो वो आता फिर वो वही है हाँ, सत्य जो की उसको ओर, सही मार्ग सत्य की दिखाएगा। तरह, सत्य की तरफ जाता है फिर वो। जैसे अभी विराट कोहली परेशान हुआ था, तो वो गया था, वो वही एक वहां गया था, वो वहां है, उत्तराखंड में है कौन एक, कौन? विराट कोहली। विराट कोहली, वो मार्क जुकरवाली वाली गुरु के पास तो नहीं? हाँ, वो उसी वाले आश्रम में गया था शायद। हाँ, वो वहीं कैची पे एक कैची गुरु है में, उन्हीं के यहाँ। कैची में, कैची वो नीम करोली बाबा। हाँ, क्योंकि फिर वो आपको, आप कितना भी मतलब वो ऐसा नॉलेज गेन कर लो बुकिश वाला, हाँ।
लेकिन आपको अगर जीवन में वो संतुष्टि चाहिए ना चीजों से, क्योंकि आप कभी भी रीजनिंग के बल पे किसी भी चीज को वो नहीं कर पाओगे कि ऐसा है तो ऐसा है। हाँ आपको वो हाँ एक फिलॉसफी और एक वो अध्यात्म अपने अंदर लाना ही पड़ता है। हाँ क्योंकि वो अध्यात्म आपको क्या सिखाता है? वो अध्यात्म आपको सिखाता है डिटैचमेंट, मतलब चीजों हाँ को, हम्म चीजों से जुड़े मत रहो। हाँ जो मटेरियलिस्टिक है चीजें, हम्म जैसे कार बंगला हम्म, मंगला, ये सब है चीजें, लेकिन इनको इतना महत्व ना दो। हाँ लोगों को महत्व दो, हम्म अपने मोरल्स को, थिंकिंग को, विचारों को। हम्म फिर इन सब चीजों, जब ये सब चीजें जाती हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप उनको अच्छा फील होने लगता हाँ है। ये सही बात, क्योंकि एक समय के बाद लोग इतना पैसा वो कमा लेते हैं तो फिर भी, लेकिन उनको वो शांति नहीं मिल पाती अंदर। हाँ एक्चुअली में अपन का आप कर्तव्य बहुत हमारे इम्पोर्टेंट है। छोटू भी कह रहा था एक बार हाँ कि उसमें लिखा है कि अगर कलयुग का जल्दी अंत करना है, हम्म तो उसके कारण है, उसमें ये है कि जो सभी ब्राह्मण हैं हाँ वो अपना फर्ज निभाने लगे, जैसा उनका है हाँ दायित्व निभाने का। बिल्कुल सभी ब्राह्मण बस अपना, सभी लोग हम्म बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना दायित्व निभाने लगे, हम्म कलयुग जल्दी निकल जाए। हाँ तो एक्चुअली में मंदिरों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि वो मंदिर में जाके लोग सीखते थे कि भाई मंदिर 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 और रिलीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों है ना। अब ज़्यादातर बच्चे बोलोगे भगवान के सामने चले जाओ, सर झुका दो और वापस आ जाओ, ठीक है, उनसे प्रार्थना कर लो, ठीक है। लेकिन प्रार्थना है तो प्रार्थना है क्या एक्चुअल? पहले वो उसको ये बताओ कि भाई प्रेयर है क्या, प्रेयर का मीनिंग क्या है ना। और ये बात है कि क्या बोलते उसको, स्पिरिचुअल ऐसी एक्चुअली। और ये बात है कि आपने यहाँ चीज़ों की गलत मीनिंग समझा नहीं है। बोले कि पैसा का महत्व नहीं है, भैया पैसे का महत्व है, एक लिमिट तक है, लेकिन हाँ आपने हाँ, ये बोला नहीं पैसों का महत्व ही नहीं है। भाई सोसाइटी ऐसी काम नहीं करती भाई, है वही ना। होता है कि जब आप एक स्पिरिचुअल चीजों से नहीं जुड़े हैं ना, हम्म तो आपके मन में यही ख्याल आते हैं। हाँ कोई कहता है कि पैसों का बहुत महत्व है यार, पैसों से हम ये खरीद सकते वो खरीद सकते। कोई कहता है नहीं ये महत्व जिसके पास नहीं है। हम्म लेकिन जब आप एक अच्छे उसके पास जाओगे, पुरुष जो नॉलेजेबल है, हाँ वो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देगा, हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा हर एक चीज में। हम्म क्योंकि जो आम इंसान है वो हाँ एक किसी पक्ष की तरफ झुक जाता है, हाँ जो उसके मतलब वो होता है फेवर में। हम्म जैसे अगर वो गरीब है तो वो उसमें झुक जाएगा कि नहीं नहीं पैसों से तुम हमें नहीं खरीद सकते, यार पैसों वाला वो कहेगा नहीं सब खरीद सकते हो। हाँ लेकिन जो एक वो वहां बैठा है ना सन्यासी बन के, हाँ उसका एक जो नजरिया है और उसका जो नॉलेज है, वो एक हाँ वो रहता है सब, वो सिखा देता है कि तुम्हें ऐसे ही चलना है बैलेंस करके। इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बिल्कुल कि वो ये भी सिखाएगा कि नहीं नहीं वो भी सही है, हम्म लेकिन उसका अधिकता भी जरूर वो नहीं है ज्यादा, किसी भी चीज की अधिकता हाँ बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी रहती ना कि बिल्कुल बेसिक सी रहती, लेकिन हाँ अपन उनको सोच नहीं पाते, फिर पता चलता कि अरे ये। हाँ। अब पैसों का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था कि भाई किसी चीज़ की वैल्यू को हम लोग एक माप सकें, है ना। किसी चीज़ की वैल्यू को हम माप सकें, उसकी या तो मेहनत को या उसकी इम्पोर्टेंस को। हम्म हाँ इसलिए क्योंकि मतलब एंशियंट टाइम में ऐसा होता था कि भाई आधे लोग जाते थे शिकार पे, फिर कुछ लोग बहाने हाँ बनाने लगे, तो बोलते कि अगर तुम्हें खाना चाहिए हम जाएंगे शिकार पे, अगर तुम्हें खाना चाहिए हाँ तो तुम्हें कुछ हमें देना पड़ेगा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे पैसों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि वो वो तो तो है। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन जो वो क्या बोलते उसको, जो वो करते थे ना, बदमाशी, उन्हीं की वजह से हुआ। अगर अगर सब इंसान आम इंसान अगर मतलब सही सही लेवल पे अगर काम ईमानदारी से करते तो पैसे की कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। हम्म, ये बात है ना कि ये बात है ना, अगर एक आदमी काम करेगा हमेशा, एक दूसरा बैठा रहेगा, तो फिर एक टाइम पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हम अकेले क्यों करें। हम्म, तो वहीं से फिर धीरे धीरे पैसे का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब ये बात है ना कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मजदूर इतनी 8 घंटे मेहनत करता ही है। भाई उसकी मेहनत और इनकी मेहनत में डिफरेंस है, लेकिन उसकी मेहनत ज़्यादा है। हाँ हाँ, मतलब एक एक उसकी मेहनत ज़्यादा है भाई, उतने टाइम पर वो लग के कर रहा है, वो चीज़ आसान थोड़ी होता है वो चीज़। हाँ, मजदूरों को क्या है कि वो बैठ के ऐसे ही जैसे तैसे करके मतलब कुछ घंटे निकाल लिए। हाँ
और वो उनको फिर उनका काम ख़त्म हो जाता है। बाकी जो जो बड़ी पोस्ट पे रहते हैं उनका तो काम 24 घंटे चलता रहता है और हाई रिस्की रहता है। इनका तो कोई रिस्क ही नहीं है, होगा वो जाओ काम का थोड़ा बहुत करो उल्टा सीधा, बस ख़त्म हो गया उनका काम, फ्री हो गए। लेकिन जो मजदूरों का रहता है बॉडी वाला। हाँ बॉडी वाला ऐसा है कि तुम लग जाओ तो करते रहोगे, हाँ तो उसमें बीच में कोई यहाँ वो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आई उसमें शरीर दुख रहा है, ये हो रहा वो हो रहा बस। हाँ लेकिन अगर कोई इंसान मतलब अपने दिमाग को विकसित कर रहा है हाँ और अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ा के एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच रहा है जहाँ हाँ पे वो 100 लोगों को वो मतलब एक साथ संभाल सके, लीड कर सके, हाँ तो उसको अपने आप से लड़ना पड़ता है। उसको अपने अंदर नई नई स्किल डेवलप करनी हम्म, पड़ती है। हर एक स्किल सीखने के लिए जो हम्म, वो घंटों बिताता है, हम्म। सोचता है, चिंतन करता है, वो भी एक उसकी मेहनत ही है। और वो चैलेंजिंग पसीने है। के फॉर्म में नहीं दिख रही, हाँ लेकिन उसने कितना वो मेंटल ट्रॉमा झेला है, कितने हाँ बार उस चीज को सोचा है, उसके ऊपर रीजनिंग करी है कि नहीं चैले ये ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है। और चैलेंजिंग है हाँ चैलेंज है, क्योंकि हर हर समय टाइम। तुम्हें अपनी आलस को मानना, तुम्हारे मन को मानना। हाँ तुम्हारा ऐसा मन होगा लेकिन फिर भी नहीं करना तुम्हें। हाँ ओ- इन सब चीजों से लड़ने के बाद उस पोस्ट को हासिल करना। और उस और ये बात है, और कितनी रात वो टेंशन की वजह से सो नहीं पाया तरीके से। हाँ वो भी, हाँ और कई वो भी तरीके की इंक्लूड है। और चीजें। हाँ मतलब क्या बात है, मतलब टेंशन हो ना तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सॉफ्ट बिस्तर भी काटता है ही, वो है। नींद नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज तो हाँ ये है कि इसी टेंशन में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब अब वो अगर क्या एक कम है क्या। और उसके बाद भी इतना सारा हाँ चीजें हो रही, उसके बाद भी तुम्हें अपने आप को शांत रखना सीखना है, हाँ अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना है। हाँ मतलब तुम एक पूरी तरीके से तुम वो चीज सीख रहे हो हाँ जिसमें इतनी मेहनत और इतना वो लगता है, मतलब अपने मन को समझाना कि हाँ नहीं नहीं ये नहीं करना है, ऐसा ये हाँ होता है, ऐसा वो होता है। हाँ पर उसके बाद जाकर तुम एक ऐसे इंसान बनते हो हम्म, जिसकी क्वालिटीज के कारण उसको पैसे दिए जाते हैं, हाँ क्योंकि वो पहले मेहनत कर चुका हाँ है। डीप और इन। वो मेहनत पसीने वाली नहीं थी, लेकिन वो इससे भी ज्यादा तगड़ी मेहनत थी। हाँ और डीप इनसाइड सबको पता है, लेकिन बीच बीच में लोग मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है, देखो वो 8 घंटे धूप में चिलचिला, मतलब धूप में मेहनत कर रहा है, देखो फिर भी मजदूरों को इतने कम पैसे मिलते, समझ रहा है। ये पॉलिटिशियन के वो है स्लोगन। जो पॉलिटिशियन क्या करता है, लोगों को बहकाता है बस, और कुछ नहीं, अपने अरे शब्दों अब से। तुम अगर मजदूर की जीवन देख ही लो, हाँ तो एज ए मजदूर तुमने मेंटली यही क्या है, तुमने क्या किया, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी, हाँ तुम कहीं गए, हम्म, तुम्हारी डिमांड है, हाँ तुम गए, तुमने हम्म, वहां किया, उसने तसला दिया, तुमने रेत उठाई, वहां से फेंकी, फिर हम्म, रेत उठाई, फिर वहां से फेंकी, फिर रेत हाँ उठाई, फिर वहां से फेंकी, हाँ थोड़ा बॉडी पेन हुआ, हम्म, बस तुमने लंबे समय तक वहां पे काम किया। तो ऐसा कुछ हार्ड वर्क हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ हार्ड वर्क और हुआ। वो बस तुम्हारी रूटीन बन गया। हाँ और चल मतलब काम करके आप खाना खाना बिस्तर फैला, पैर फैला के सो जाओ, बस खत्म। उसमें थोड़ी कुछ वो है उनको। उतना ही हिम्मत तो किसान की लगती है, हाँ उतना ही मेहनत कई चीजों की लगती है। अपन लिखते हैं उनकी उनमें लगती है, हाँ पर नई लैंग्वेज को सीखना मतलब जो दिमाग पे जोर पड़ता है वो इस मेहनत से कई गुना, मतलब इसमें तो तुम्हें कोई वो टेंशन नहीं है किसी चीज की। और क्या, तुम्हारे पास सिंपल टास्क है, बिल्कुल सिंपल बस टास्क है। तसला उठाओ फेंको, तसला उठाओ फेंको, वहीं 4 लोगों से गप्पे न लाओ, और क्या, उसी वहीं में गुटखा बैठ खाओ, जाओ। दारू पियो। हाँ वही तो तुम तो करते अपने हैं। तुम मतलब ये बोला जाता है ना कि हम्म, सबसे बड़ी विजय तो है अपने मन पे विजय पाना। हाँ जो अपने ऊपर स्वयं विजय पा ले, हम्म, जो वो करना चाहे वो कर पाए। ये हाँ उसमें नहीं है मन करे तो प्राण दे, हाँ तुम्हारा मन है तो तुम किसी को प्राण ले लो या दे दो। हम्म, ऐसी वो हो, तभी एक महान पुरुष माना जिसने अपने ऊपर फतेह हासिल कर ली। एक मजदूर ने क्या किया, कुछ नहीं, बिल्कुल। वो हमेशा हार गया। और एक तो उसने जीवन से हार गया तो कुछ किया नहीं, इसलिए मजदूरी करनी पड़ रही। और दूसरा, उसके उसके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब इसलिए अगर कोई मजदूर मर जाए तो उसकी हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन अगर अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जैसे ये समझ लो, मोदी समझ लो या अंबानी समझ लो या कोई और है, तो उसकी पूरी दुनिया भर में हेडलाइन बनेंगी। पर ये भी नहीं है कि तुम्हें मजदूरी पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगी, बहुत हाँ कंपटीशन है हाँ मजदूरी में। हाँ तुम्हें घर से खींच के लाया जाता कि भाई आ जाओ आज काम कर लो, हम्म, इतना काम बचा है ये काम कर लो। उसी में मक्कारी करते वो लोग। उसी में 4 बात है, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने का उन्होंने कहा ही नहीं। उनको उनको किसी ने कहा जर्दा खा लो, हम्म, तुमने कहा ठीक है खा लेते हैं, हम्म, उसमें क्या दिक्कत है। किसी ने कहा दारू पी लो, ठीक है पी लेते हैं। हम्म, गुस्सा होंगे, हाँ हो जाएंगे गुस्सा, कोई पछतावा नहीं। किसी भी चिल्लाएंगे, मारे काटेंगे, लड़ाई करेंगे, कुछ नहीं। हम्म, लेकिन जो एक अच्छा इंसान है, जो एक हम्म, बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है, उनपे यही तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ
और सोचना पड़ता है लोगों के नजरिए से। तो ये मेहनत है वो उससे कंपेरेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये फिर तो भी बस आम लोगों को बहकाने के लिए बोल देते हैं वो कि इतनी मजदूर कर रहा है और हाँ, तुम बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ये बहकाने वाली तो चीज़ें हैं, और क्या है? अब क्या, किसी को इस तरीके से समझाया जाए वो कहेगा कि हाँ सही कह रहे हो। अब यही दिक्कत। कई लोग मतलब कोटा में बच्चे जाते हैं वहाँ, हाँ, फांसी लगा लेते हैं। अभी 3 लोगों ने इकट्ठी फांसी लगा ली थी। बिल्कुल, बिल्कुल अब होता सोचो है। कितना मेंटली वो पड़ा है। बिल्कुल, टॉर्चर होते हैं ना और तुम बच्चे। और एक मजदूर क्या इजीली वो भटक जाता है, वो क्या करता है, हुँ, बॉडी पेन हुआ थोड़ा सा कि हाँ, नहीं नहीं दारू तो पीनी पड़ेगी, जब भी उसके बाद तो काम हो पाता है। ये भी हुँ, बन गई ना आइडियोलॉजी हर जगह हाँ, कि ऐसा काम तो जब ही हो पाएगा जब हम दारू पिएंगे। हाँ, वो आइडियोलॉजी बना दी गई, वो सही है नहीं। हाँ, अगर तुम अपने मन पे वो कर लो काबू, हाँ, तो वो एक पीने का बस एक रीजन है। बिल्कुल, वो ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी पेन कर रही तुम तभी कर पाओ जब दारू पियोगे, वो नहीं। हाँ, अपनी भी बॉडी पेन करती है, हुँ, सुबह उठना पड़ता है, हाँ, कई चीजों को पढ़ना पड़ता, मन नहीं करता, फिर भी आधा हुँ, साधा फिर भी नई नई टेक्निक ढूंढते हैं याद करने हाँ, की। ये भी तो एक वो है, लेकिन अपन हारते तो नहीं है। हुँ, वो हर चीज से हार जाते इसलिए मजदूर बनते हाँ, हैं, उनमें उनकी मेहनत नहीं रहती। हाँ, और हमने तो यहाँ सुना है कि हमारा दोस्त है, हुँ, उसके पापा है मतलब ऐसे ही बस वगैरह के बिजनेस में, हुँ, कह रहा था मजदूरों को पकड़ के लाना पड़ता है। तो वही कह रहा बोल था रहा एक ना। एक बार तो हम उसको ला रहे थे, हुँ, फिर हमें बीच में रुक गए चाय वाय पीने। हुँ, तो इस टाइम हम चाय वाय पीने लगे, हमारी नजर उससे हटी और वो रफू चक्कर हो गया। कहना भैया हमें जाना ही नहीं है। हुँ, कहना फिर पापा ने हमें डांटा मारा, फिर पापा ने उसको फोन लगाया। हुँ, फिर पापा ने कहा कि देखो हुँ, तो हम दे रहे हैं 10,000, तो जाओ मोबाइल ले आओ, हुँ, तो फिर तुम्हें इतने इतने पैसे मिलेंगे, ये होगा, ऐसे मस्त रहना, इधर क्या करोगे। उन्होंने थोड़े उनकी भाषा में समझाया, हाँ, मजदूर की भाषा में लालच देके। हाँ, तो तुरंत दौड़ता चला आया, तो वही कह रहा बोल था रहा इनकी ना। मेंटेलिटी अलग होती है। हाँ, उनको तुम हार्ड हार्ड बोल दोगे तो बोलेंगे तो बहुत बेकार आदमी है, पता है? उन लोग को सच बोल दो तो तुम बिल्कुल वो हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई आदमी वो नहीं है हुँ, कि कोई मतलब किसी को उस नजरिए देखा है। देखो काम बहुत सारे हैं, काम एक मजदूरी वाला है, हाँ, एक इंजीनियरिंग वाला है, एक हुँ, ट्रक ड्राइवर का, हुँ, एक वो है, हुँ, एक वो है, एक वो है। हाँ, अब तुम जिसके लिए क्वालिफाई हो जाओ, और अगर अगर ये तुम बात है, किसी के अगर लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे तो तुम मजदूर बनोगे, और ये वो बात भी तुम्हारी है ना, दिक्कत। तो मतलब यूरोप में भी मजदूरी वाले काम होते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से होते हैं। हाँ, मतलब अगर ये बात है कि आप अगर कोई काम में अच्छे हैं ना, तो आपको इज्जत अपने आप मिलने लगेगी, हमने है तो ना? ये देखा इन लोगों को, मतलब ऐसा है कि बुलाया जाता है कि भैया इतना काम कर जाओ, हमारे ये पैसे एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ, हाँ। फिर भी ये लोग नहीं आते हैं। मतलब सोच लो क्या मेहनत का काम कर रहे हैं। और क्या। ऐसा होता कि लाइन में लगना पड़ रहा होता कि हाँ, 10 मजदूर लेंगे, 10 ले ली, अब हाँ, बाकी ये काम ही नहीं है, हाँ, तो मानते। हाँ। अब कुछ मेंटल वो ही नहीं है, तुमने मतलब इजीली अपने मन को कब्जा करने दिया है। पता है एक सबसे स्टूडेंट की लाइफ बहुत कठिन लाइफ है। पता है सबसे ज़्यादा परेशान ये क्या मिडिल क्लास फैमिली क्यों है, पता है क्यों? हम्म। क्योंकि ये कंफ्यूज कंफ्यूज कम्युनिटी है, मिडिल इसको क्लास। नाम ही दे देना चाहिए, कंफ्यूज कंफ्यूज क्लास। हाँ, ना इनको एक्चुअल एजुकेशन है इनके पास, लेकिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है? इनको हाँ। धर्म पता है लेकिन अधूरा पता है, ठीक है? हम्म। इनको हर चीज़ में मतलब कन्फ्यूजन है, मतलब पैसों के मामले में नहीं, अरे पैसों को क्या करना है, ठीक है? फिर दूसरे दिन उनको उनको 50 रुपये कहना है कि 100-200 रुपये दीजिए, 1000 रुपये उसी में कहा पैसे पेड़ पे लग रहा है, तो समझ रहे? एक टाइम में मतलब एक सेकंड में फ्लिप हो जाएंगे, बोले कि क्या बोलते उसको, पैसे तो हाथ का मैल है, दूसरे टाइम अगर पैसे मांग लो तो दूसरे उसी टाइम पलट जाएंगे, है ना? हाँ। ये इनका यही है बस, क्या है, ये कंफ्यूज हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। और मजदूरों को तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जो नीचे वाले हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, उनको बस खाया पियो ऐश करने से मतलब है। अब तुम देखो एक अच्छे सभ्य इंसान जो बनता है उसके ऊपर कितनी अपनी पत्नी की, बच्चों की, हाँ, फैमिली की हाँ, और एक सोसाइटी में भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। उसको हर एक चीज के लिए वो जो अमाउंट उसको दिया जा रहा है वो उसको हर एक चीज के लिए दिया जा रहा है हाँ, कि वो सोसाइटी में कुछ चार शब्द अच्छे फैला के और एक इम्प्रूवमेंटियल हुँ, सोसाइटी को अच्छा कुछ देगा। हाँ, एक मजदूर क्या ही देगा। चलो हम ये मान रहे कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए, ये इनकी हाँ, गलती हो गई, हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ देता थोड़ी ना है। हाँ, अगर वो और यही देगा, दारू पी के मारेगा ना, अपनी पत्नी के लिए कुछ करेगा ना माँ बाप के लिए। अरे काम ही ढंग का कर ले वही बहुत बहुत बस बस उतना ही है, और काम ढंग का करना वही बहुत बस वही बहुत है।
बहुत है। काम ढंग का नहीं करते और ना ही कुछ और चीज करते हैं वैसी हाँ कि जो काम आए। हाँ, तो इसीलिए तो उनकी इज्जत नहीं होती, बोलते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती, ऐसा वैसा फलाना ढंगा, बेकार की बात है। और जैसे ये ड्राइवर वगैरह लोग होते ट्रक में रखे हाँ बस उसके, हाँ ये फिर भी थोड़े अच्छे होते, कई लोग फिर भी थोड़े अच्छे होते जो मजदूरी में काम करते हैं। हाँ वो समझ जाते हैं कि जो हाँ। हमें हम्म एजुकेशन का अभाव हुआ और हम्म, हमें ये काम करना पड़ रहा है, ये हमारे बच्चों पे ना बीते और बच्चों को ये काम ना करना पड़े, हाँ। क्योंकि वो समझते हैं कि एजुकेशन की कीमत और क्या है। उनका, कुछ लोग जो अच्छे रहते हैं मतलब जो समझदार हैं, और उनकी तुम वो उनकी, समझते हैं और वो पैसा जमा करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं हम्म, कि उनसे तुम एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। उनसे तुम बात करोगे तो या तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में बात करेंगे, बिल्कुल समझ रहे हैं, हम्म, अब बिल्कुल ऐसे गाली गलौज करके ऐसे, या तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा, जब बोलेंगे मीठा जब तो उनको किसी से कुछ चाहिए होगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं है उनमें। अब जैसे यही बात है ना कि मतलब सत्य, कई चीज़ें नहीं बदलती, मतलब चाणक्य ने 2500 साल पहले वो लिखी थी चाणक्य नीति, आज भी परफेक्ट है और आगे भी आज परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल वो प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होना है। हाँ वो तो है। आज भी लोग वो चाणक्य को पढ़ते हैं, जब वो थोड़े लोग समझदार सोचते हैं कि हमें समझदारी थोड़ी सही सीखनी चाहिए, जब वो चाणक्य नीति की तरफ देखते हैं, तो जब वो देखते हैं कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सच सच लिखा है, वो सोच के देखो, मतलब 2500 साल पहले लिखी गई थी वो चीज़, अलेक्जेंडर के टाइम पे। वो तो है, हाँ क्योंकि जो बेसिक है वो बेसिक है, वो कभी नहीं बिल्कुल, बदलेगा वो जीवन। बिल्कुल नहीं बदलेगा कभी भी। लोभ लालच, क्रोध शांति आनंद, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, और ये कभी नहीं बदलेंगे। हाँ मतलब तरीके में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन रहेंगी वही चीज़ें। जो चीज़ें पहले बदलती हैं आज भी बदलती हैं, वो आगे भी बदलेंगी, ठीक है, और कुछ नहीं होना है उसका। ये क्या। चलो तो अब फिर हाँ कल से करते हैं फिर कुछ डिस्कस। हाँ ठीक है, तो कुछ टॉपिक देख लेना, कुछ है ना, ठीक हाँ हाँ। ठाक है ना। हम्म, ओके चलो ठीक है फिर। ठीक है।